सुप्रभात विद्यार्थियों। इतिहास लेखन परंपरा और इतिहास लेखन, इस विषय के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हिंदी में लिखने से पूर्व भारतीय साहित्यिक परंपरा में सर्वप्रथम हमने संस्कृत भाषा में लिखना प्रारंभ किया। संस्कृत के बाद प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हम हिंदी लेखन पर पहुँचे। हिंदी के इतिहास लेखन के बारे में जानने के लिए इसके प्रमुख स्रोत की तरफ हम अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। हिंदी लेखन परंपरा कब से प्रारंभ हुई, इसके लिए हिंदी साहित्य इतिहास के दो प्रमुख स्रोत हम लेते हैं। पहला है अंतः साक्ष्य, दूसरा है बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य में हम लोग देखते हैं उन रचनाओं को जिसमें पहला हम लिखते हैं भक्त एवं संत कवियों से संबद्ध आधारभूत ग्रंथ। दूसरा है कवियों विषयक काव्य संग्रह। तीसरा है साहित्यकारों की प्रकाशित अप्रकाशित रचनाएं। चौथा है कवियों के परिचय से संबद्ध पुस्तकें। इसी प्रकार बाह्य साक्ष्य के रूप में हम लोग लेते हैं प्रथम साहित्यिक सामग्री, दूसरी है प्राचीन ऐतिहासिक स्थान, शिलालेख, वंशावलियाँ, प्रामाणिक उल्लेख। तीसरा है जनश्रुतियाँ। चौथी हैं विभिन्न युगों की आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों की ज्ञापक सामग्री। प्राचीन काल से हमें जो साहित्य मिला, वहाँ हिंदी का प्रारंभ कहाँ से माना जाए, इसके विषय में हम अंत्य और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर गणना करते हैं कि हिंदी का प्रारंभ कब से हुआ। अंत्य साक्ष्य के लिए लेखक हैं जो हमें सर्वप्रथम मिले और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं, हम उनके विषय में जानकारी हासिल कर रहे हैं। पहले लेखक हैं गोकुलनाथ। इनकी रचना है 84 और 252 वैष्णव की वार्ताएं। दूसरे हैं नाभादास। इनकी रचना है भक्तमाल। तीसरे लेखक हैं ध्रुवदास। इनकी रचना है भक्त नामावली तथा संत बानी। इसी प्रकार कुछ रचनाएं हैं कविमाला। इसमें 75 कवियों की कविताओं का संग्रह है। कालिदास हजारा
जिसमें 292 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह हमको मिलता है। भिखारी दास, इन्होंने लिखा काव्य निर्णय, सतकवि गिराविलास, जिसमें 17 कवियों का वर्णन है। कवि नामावली, 10 कवियों का उल्लेख है। विद्वान मोद तरंगिणी, 15 कवियों का उल्लेख इसमें हमें मिलता है। इसी प्रकार सरदार कवि, इन्होंने श्रृंगार संग्रह ग्रंथ लिखा, जिसमें 125 कवियों की रचनाएं संकलित की। हरिश्चंद्र सुंदरी तिलक नामक ग्रंथ में 69 कवियों की रचनाओं का उल्लेख किया है। माता दीन मिश्र कवित्त रत्नाकर में 20 कवियों की रचनाओं को संकलित किया है। महत्वपूर्ण लेखक शिव सिंह सेंगर, इनकी रचना शिव सिंह सरोज में हमें 1000 कवियों की रचनाएं मिलती हैं, जिसमें कवि रत्नमाला, जिसमें राजपुताने के 108 कवियों के बारे में जानकारी हासिल होती है। हफीजुल्लाह खां हजारा दूसरा भाग है, 2 भागों में विभक्त है। लाला सीताराम लेखक ने सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर ग्रंथ लिखा। लाला भगवान दीन ने सुक्ति सरोवर में ब्रज भाषा के जितने भी कवि थे उनका संग्रह करने का प्रयास किया। कृष्णानंद व्यास देव, इनकी रचनाएं राग सागरोद्भव, राग कल्पद्रुम, दिग्विजय, भूखंड में 192 कवियों का उल्लेख मिलता है। ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी ने रस चंद्रोदय में 242 कवियों का उल्लेख किया है। इसी प्रकार कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान नागरिक प्रचारणी सभा की खोजक रिपोर्ट लिखी है। मोतीलाल मिनारिया ने राजस्थान में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की है, तथा तीसरे लेखक LP टेसीटरी ने ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वार्डिक एंड हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा, तथा डिंगल काव्यों का संग्रह किया, जिसके माध्यम से हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को जानने का प्रयास करते हैं। चंदेल राजा परमाल ने जैन शिलालेख आबू पर्वत के राजा जैत ने 21 लाख के शिलालेख आबू पर्वत के राजा जैत ने शलख के शिलालेख
काशी में कबीर चौरा, 80 घाट, कबीर की समाधि, बस्ती में आमी नदी का तट, अमेठी में जायसी की समाधि, राजापुर तुलसी प्रस्तर मूर्ति, सोरो में तुलसीदास के स्थान के अवशेष, नरसिंह जी का मंदिर, केशवदास के स्थान आदि के बारे में इन शिलालेखों के माध्यम से भी हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।